हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से एक पावर बीआई सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। और वो क्वेश्चन ये है कि योर पावर बीआई रिपोर्ट कंटेन टू पेजेस। वन on the first page there is a slicer for a country. The requirement is when the country slicer is changed on the page 1, it should automatically apply to the page 2 as well without needing to reselect the slicer again on the page 2. एक्चुअली यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, पेज 2 पे रीसेलेक्ट करने पे होगा। बट हम क्या करेंगे, एक स्लाइसर यूज करेंगे जो कि पेज 1 पे होगा, उसका चेंज हमें पेज 1 और पेज 2 दोनों पे दिखना चाहिए। हम वो कैसे करेंगे? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट अ क्रॉस पेज स्लाइसर। जो क्रॉस पेज स्लाइसर होगा उसको क्रिएट करेंगे। और इसका यूज करने से क्या होता है कि हम एक जगह पे स्लाइसर बना रहे तो हमारा स्पेस बचेगा अगले पेज पे, और हम उसका ही सेलेक्ट करने पे हमारे अगले पेज पे भी हमारा वहाँ पे जो भी शो करेगा डेटा उसी स्लाइसर के अकॉर्डिंग वहाँ पे शो करेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटा इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन ये फोर्थ है तो क्वेश्चन फोर्थ वाले डेटा को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन फोर्थ का एक्सेल फाइल मेरे पास नहीं है, देन मैं यहाँ पे क्वेश्चन 3 वाले एक्सेल फाइल सेल्स का यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन में जो डेटा होगा वो सेम ही है। तो यहाँ पे जो डेटा है वो सेल्स का डेटा है, तो हमारे पास यहाँ पे कंट्री, रीजन, स्टेट वाइज यहाँ पे सेल्स मिलेगा। तो आप देखोगे इसमें जो डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको डेटा भी एक बार दिखा देता हूँ कि कैसा है। यहाँ पे डेटा लोड हो रहा है, और लोड होने के बाद हमारा यहाँ पे डेटा फील्ड में हमें यहाँ पे डेटा दिखेगा। जो भी हम टेबल इंपोर्ट कर रहे हैं उसका डेटा यहाँ पे दिख जाएगा। आप देख सकते हो ये डेटा है, इसमें हमारे पास जो कॉलम्स है उसके नाम यहाँ पे शो कर रहे हैं। डेटा व्यू में आपको यहाँ पे मतलब टेबल व्यू में आपको यहाँ पे टेबल का डेटा दिख जाएगा। आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे कंट्री है, और कंट्री हमारे पास एक ही है। यहाँ पे कंट्री हमारे पास एक है, इसलिए मैं कंट्री का यहाँ पे स्लाइसर यूज नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे यूज करूंगा सिटी यूज कर सकते हो, स्टेट यूज कर सकते हो, लेकिन मैं रीजन यूज करूंगा क्योंकि रीजन 4 है और रीजन पे हमारे पास डेटा भी बहुत होगा, तो इसलिए हम रीजन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने रिपोर्ट व्यू में आ जाता हूँ और मैं दो पेज क्रिएट करता हूँ, एक पेज 1 और एक पेज 2। मैं बहुत सारा डैशबोर्ड क्रिएट नहीं करने वाला हूँ, एक स्लाइसर और एक विजुअल का यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं पेज 1 पे आता हूँ और मैं यहाँ पे एक स्लाइसर यूज कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे स्लाइसर सेलेक्ट करूंगा तो ये स्लाइसर आपको यहाँ पे दिखेगा। देन मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक विजुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कॉलम चार्ट। तो यहाँ पे कॉलम चार्ट यहाँ पे दिखेगा। सॉरी, सेलेक्ट करने के बाद अगर आप चेंज करते हो तो वो क्या करता है, आपका वही विजुअल को चेंज कर देता है। तो मैंने यहाँ पे अनसेलेक्ट करके फिर से सेलेक्ट किया कॉलम चार्ट को। आप देख सकते हो कॉलम चार्ट यहाँ दिख रहा है। और मैं क्या करता हूँ, पेज 2 पे हम यहाँ पे हम यहाँ पे डोनट चार्ट जो होता है इसका यूज कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे दूसरा विजुअल होगा पेज 2 पे। अब मैं यहाँ पे पेज 1 पे जो हमारा विजुअल है और पेज 2 पे जो विजुअल है, ये इसमें हमें करना क्या है कि हमें कुछ डेटा यहाँ पे लेके आना है। सबसे पहले मैंने बताया कि कंट्री की जगह पे, जैसे क्वेश्चन में कंट्री बोला गया था, मेरे कंट्री एक ही है मेरे डेटा में, तो मैं रीजन लेके चल रहा हूँ। तो रीजन ले लेता हूँ स्लाइसर पे। आप देखोगे यहाँ पे स्लाइसर में आपको रीजन यहाँ पे दिख जाएगा। तो रीजन जो स्लाइसर है अभी, ये ड्रॉप डाउन स्लाइसर नहीं है, कैसेट स्लाइसर ड्रॉप डाउन बनता है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो मैं फिर से रिपीट नहीं करने वाला हूँ। इसी में मैं यहाँ पे इसका यूज करके और सेलेक्ट करके बताऊंगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें जो कॉलम चार्ट है इसमें ले लेता हूँ मैं यहाँ पे डेटा कुछ लाइक हमारे पास स्टेट है, तो स्टेट वाइज हम क्या कर लेते हैं, स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे हम एक्स एक्सिस में, और सेल्स अमाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे वाई एक्सिस में। तो स्टेट वाइज हमें यहाँ पे मिल गया है डेटा। देन हम यहाँ पे पेज 2 पे जाएंगे और पेज 2 पे जाके हम यहाँ पे स्टेट के बाद हम यहाँ पे सिटी वाइज भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम सिटी लेते हैं यहाँ पे, एक सिटी ले लिया मैंने। सॉरी, यहाँ पे फिल्टर आ गया, जो स्लाइसर था वो आ गया। यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ। और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ सिटी, एंड सिटी में मैं कर लेता हूँ वैल्यूज़। जो वैल्यू है हमारा, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो सेल्स अमाउंट है। तो आप देखोगे यहाँ पे डोनट चार्ट हमारा यहाँ बन चुका है। अब यहाँ पे डोनट चार्ट जो बना है इसमें बहुत सारे सिटी है और बहुत सारी चीज़ें दिख रहा है। थोड़ा सा ये समझने में दिक्कत होगा, तो मैं इसीलिए क्या करता हूँ, यहाँ सिटी हटाकर रीजन को ही ले लेता हूँ, रीजन और उसके सेल्स। अब ये समझने में अच्छा होगा और दिखेगा विजुअल अच्छा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अभी जो रीजन है उसको ले लिया यहाँ पे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ सेंट्रल, तो जैसे रीजन सेंट्रल सेलेक्ट किया तो ये देखा हमने कि यहाँ चेंज हुआ। क्या पेज 2 पे भी चेंज हुआ? तो जैसे पेज 2 पे जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे चारों रीजन का डेटा दिख रहा है। मुझे यहाँ पे सिर्फ हमें सेंट्रल का डेटा दिखना चाहिए था। तो इसको हम कैसे करेंगे, यही हमारा यहाँ पे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसको हमें ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये स्लाइसर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन हम जाएंगे व्यू में
और व्यू में एक ऑप्शन होता है सिंक करके, तो आप देखोगे यहाँ पे सिंक स्लाइसर का यूज करेंगे। और अब हम जैसे ही इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पेज आ जाता है, कितने पेज है। तो इस स्लाइसर का जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिखता है, एक तो व्यू दिखता है विजुअल, और एक दिखता है कि सिंक है कि नहीं है। तो हमारा यहाँ पे पेज 1 से तो सिंक होगा ही, तो मैं यहाँ पे सिंक कर लेता हूँ पेज 1 से, और इसको सिंक करता हूँ पेज 2 से। अब जैसे पेज 2 पे सिंक किया तो ये देख रहे हो ऑप्शन, ये अपने आप यहाँ पे विजुअल वाला भी आ गया है। तो जब मैं यहाँ विजुअल हटा देता हूँ, और विजुअल रखने से क्या होगा और नहीं रखने से क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। मैं अभी के लिए हटाता हूँ विजुअल, मैं यहाँ पे सिंक वाले पे मैं यहाँ पे क्या हूँ पेज 2 में सिंक कर दिया हूँ। अब जैसे ही सिंक किया हमने, तो जैसे मैं यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट करूंगा तो आप देखोगे ये तो चेंज हो रहा है आपके सामने, यहाँ पे चेंज हो रहा है। ईस्ट सेलेक्ट किया मैंने तो ईस्ट वाला डेटा दिख रहा है, लेकिन आप पेज 2 देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ ईस्ट का डेटा दिखेगा। ठीक है, पहले चारों दिख रहा था, अब ईस्ट 2 यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट करता हूँ, साउथ सेलेक्ट करता हूँ तो साउथ का डेटा दिख रहा है, या फिर दो सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्रेस करके, तो यहाँ पे दो ईस्ट और साउथ का डेटा दिख रहा है। और आपको यहाँ पे जो डोनट चार्ट होगा, यहाँ पे आपको ईस्ट और साउथ का आपको डेटा दिख रहा होगा। तो ये दिख रहा है। अभी जैसे मैंने बोला कि हम जब सिंक में गए थे, तो सिंक में हुआ क्या था कि जब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, जो हमारा यहाँ पे स्लाइसर, इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो होगा क्या कि सिंक में जो विजुअल होता है ना, ये क्या करता है, जैसे मैं एक जो डैशबोर्ड का रिपोर्ट है उसको क्रिएट करने के लिए एक पेज में मैंने डैशबोर्ड बनाया, और इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें मैंने 4-5 यहाँ पे स्लाइसर यूज किया, और वही 4-5 स्लाइसर मुझे सारे पेज पे चाहिए टॉप पे। तो क्या मैं कॉपी पेस्ट करता फिरूंगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके, और मैं यहाँ पेज 2 पे आके हम यहाँ से विजुअल पे क्लिक कर देंगे, जिससे जैसे ही विजुअल पर क्लिक करेंगे तो ये स्लाइसर ये हमारे पेज 2 पे भी आ जाएगा, आपको यहाँ पे भी दिखने लगेगा। ये स्लाइसर यहाँ भी दिख रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जैसे ही मैं आया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे ईस्ट सेलेक्ट करो तो ईस्ट का डेटा दिख रहा है, और मैं यहाँ जाकर देखूंगा तो यहाँ पे भी ईस्ट ही सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको वहाँ पे जो आंसर करना होगा इंटरव्यू में, तो आप बता सकते हो